गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट हिंदी के अंदर इकाई 3 जरा मुस्कुराइए, जरा मुस्कुराए, यह जो है वह चुटकुले हैं। तो हंसी मजाक को हम ज़्यादा महत्व नहीं देते, लेकिन दैनिक जीवन में इसका भी महत्व है। हंसने से मन प्रसन्न हो जाता है, चिंता, तनाव और उदासी छूमंतर हो जाती है। स्वस्थ रहने के लिए भी हास्य जरूरी है। तो यहाँ पर पहला हमारा जो चुटकुला है, मालिक किराएदार से, तुम मुझे किराया क्यों नहीं देते। किराएदार, आपने ही तो कहा था कि इसे अपना ही घर समझना। कि मालिक जो है वो किराएदार से क्या कहता है कि तुम मुझे किराया क्यों नहीं देते। तो किराएदार क्या कहता है कि आपने ही तो कहा था कि तुम इसे अपना ही घर समझना। यहाँ पे किराएदार शब्द दिया है, उसका अर्थ है जिसने रहने के लिए घर किराए पर लिया हो वह। फिर है दूसरा, सोनू का सिर फट गया। डॉक्टर सोनू से, यह कैसे हुआ। सोनू डॉक्टर से कहता है, मैं पत्थर से कील ठोक रहा था। एक आदमी ने मुझसे कहा, गधे, कभी खोपड़ी का भी इस्तेमाल कर लिया कर। यहाँ पर खोपड़ी शब्द दिया है। खोपड़ी यानी कि मस्तक, सिर, हेड जो हम कहते हैं वह। फिर है इस्तेमाल, इस्तेमाल यानी कि उपयोग, यूज हम कहते हैं वह। तो सोनू जो है वह क्या कर रहा था कि सोनू का सिर फट गया। फिर डॉक्टर सोनू से कहते हैं, यह कैसे हुआ। तो सोनू जो है वह डॉक्टर से क्या कहता है कि मैं पत्थर से कील ठोक रहा था। यह एक आदमी ने मुझसे कहा, गधे, कभी खोपड़ी का भी इस्तेमाल कर लिया कर। आगे, जरा ऊंचा बोलो। आप इस चित्र के अंदर देख रहे हैं कि फोन आता है और सामने वाला व्यक्ति जो है वह कहता है कि जरा ऊंचा बोलो। तो उसने क्या किया, एक टेबल पर दूसरा टेबल, तीसरा टेबल, और उसके ऊपर वह बैठ जाता है और क्या कहता है कि जरा ऊंचा बोला। माफ़ करें अंकल, इससे ऊंचा होकर मैं नहीं बोल सकता। आप देख सकते हैं कि इससे ऊपर चढ़कर मैं बोल सकता नहीं। जरा ऊंचा बोलो यानी कि जोर से बोलो, लेकिन यह आदमी जो है वह समझता नहीं है, तो इसे हम कहते हैं चुटकुला। आगे, डब्बू, इतिहास में तुम फेल कैसे हो गए। क्योंकि सभी प्रश्न उस समय के पूछे गए थे जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। यहाँ पर हिस्ट्री की बात की गई है, इतिहास यानी कि हिस्ट्री। तो यहाँ जो है डब्बू, वह क्या जवाब में देता है कि प्रश्न उस साल के पूछे गए थे कि जब मैं पैदा ही नहीं हुआ था। आगे, मुन्ना, पापा, कल मैंने रात के 1:30 बजे तक पढ़ाई की। पिता कहते हैं, शाबाश बेटे, लेकिन रात को 11 बजे के बाद तो सारे मोहल्ले की लाइट चली गई थी। मुन्ना, सच, मैं तो पढ़ने में इतना मग्न था कि मुझे पता ही नहीं चला। कि मुन्ना जो है वह क्या कहता है कि पापा, कल मैंने रात के 1:30 बजे तक पढ़ाई की। तो उसके पिताजी जो है वह क्या कहते हैं कि शाबाश बेटा, लेकिन रात को 11 बजे के बाद तो सारे मोहल्ले की लाइट चली गई थी। तो मुन्ना क्या कहता है, सच, मैं तो पढ़ने में इतना मग्न था कि मुझे पता ही नहीं चला। यानी कि इसका मतलब क्या है कि मुन्ना जो है वह पढ़ने में मग्न नहीं था, लेकिन सोने में सबसे ज़्यादा मग्न था। आगे, मैं डाक खाने जा रहा हूँ। मैं डाक खाने जा रहा हूँ। यहाँ पर डाक खाना है। डाक खाना यानी कि
डाकघर हम कहते हैं वहाँ। ही कितना भूखा है, कागज पत्र भी खा जाता है। वह क्या समझता है? डाक खाना, यानी कि डाकघर जाता हूँ, वो ऐसा नहीं समझता। यानी कि वह क्या समझता है कि अरे ये कितना भूखा है, कागज पत्र भी खा जाता है। यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है 3 वह यहाँ पे कंप्लीट होता है। धन्यवाद।